आप आज एसबीआई म्यूचुअल फंड में सिर्फ 50,000 रुपये लगाते हैं तो आने वाले सालों में ये पैसा लगभग 48 लाख रुपये बन सकता है। अब ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि सटीक प्लानिंग और मजबूत भविष्य की शुरुआत है। बस कदम सही होना चाहिए। पैसे की कदर तभी है जब उसे सही जगह लगाया जाए, सोच समझकर। अगर सही जानकारी के साथ सही निवेश किया जाए तो छोटा सा पैसा भी बड़ा बन सकता है। और याद रखिए दोस्तों, एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की जानी मानी और भरोसेमंद कंपनी है जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदारी चाहिए उसे सही जगह लगाने में। आज की गई सोच समझकर की गई एक चाल आपको कल आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी पैसा लगाने से पहले ये बातें जरूर समझ लें। ये फंड असल में है क्या? इसमें अब तक कितने लोगों ने निवेश किया है? न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या है? पिछले कुछ सालों में इसने अपने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है? इस पर टैक्स कितना लगेगा? और जरूरत पड़ने पर क्या इसमें से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है? चलिए दोस्तों, अब इस फंड की हर बात को एकदम कांच की तरह साफ करते हैं, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाइए, जहां फायदा हो, भरोसा हो और भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे भरोसेमंद और काम की वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सच्चाई और ईमानदारी से वही जानकारी लाते हैं जो आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी होती है। दोस्तों, इस फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,890 करोड़ रुपए है। मतलब इतनी बड़ी रकम लोगों ने इस फंड में लगाई है। इससे साफ पता चलता है कि इस फंड पर लोगों का भरोसा कितना मजबूत है, और ये भरोसा ही इसे एक मिसाल बनाता है। अब बात करते हैं इसके लॉन्च की। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों, 3 मई 2025 के अनुसार इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 249 रुपये 96 पैसे हैं। यानी अगर आप आज इसमें निवेश करते हैं तो एक यूनिट की कीमत 249 रुपये 96 पैसे होगी। जैसे जैसे फंड का प्रदर्शन बेहतर होगा, ये NAV भी बढ़ता जाएगा। अब जरा इसके रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। पिछले 3 सालों में 17.87% का रिटर्न मिला है और पिछले 5 सालों में 41.36% का दमदार रिटर्न दिया है। अब सोचिए जरा, अगर आपने साल 2015 में 1 लाख रुपए लगाए होते और मान लीजिए सिर्फ 30% का ही रिटर्न मिला होता, तो 2025 तक आपका पैसा बढ़कर होता 13,78,582 रुपये। यानी सिर्फ 1 लाख से सीधे 13,78,000 रुपये। क्या आप सोच सकते थे? यही है म्यूचुअल फंड का जादू। अगर आप धैर्य से निवेश करते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करें अब तक के कुल प्रदर्शन की। इस फंड ने लॉन्च से लेकर अब तक औसतन 19.41% का रिटर्न दिया है, जो इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक दमदार और भरोसेमंद विकल्प बनाता है। अब सवाल आता है, इसमें निवेश कैसे करें? तो दोस्तों, इस फंड में न कोई न्यूनतम उम्र की सीमा है, न अधिकतम उम्र की। कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। अगर आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपये महीने से भी शुरुआत की जा सकती है। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है। आप अपनी आमदनी और लक्ष्य के अनुसार जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं इस फंड से जुड़े खर्चों के बारे में। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, यानी आपके निवेश का एक छोटा हिस्सा फंड मैनेजमेंट फीस के रूप में लिया जाता है। और अगर आप किसी कारणवश 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए और 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 1,000 रुपये का चार्ज लग सकता है। तो सोचिए जरा, इतना बढ़िया परफॉर्म करने वाला ये फंड आखिर है कौन? दोस्तों, इसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब आप और हम मिलकर एक आसान सा हिसाब लगाते हैं। मतलब कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि 50,000 रुपये कैसे 48 लाख का बड़ा फंड बन सकता है, जिससे ये और भी अच्छे से समझ आएगा।
बस जरूरत है सही जानकारी और थोड़ा सा अनुशासन। मान लीजिए आपने इस फंड में सिर्फ एक बार के लिए 50,000 रुपए लगाए। अब हम इस फंड के पिछले प्रदर्शन को देखकर 20% का अनुमानित रिटर्न मानते हैं। तो चलिए देखें समय के साथ आपके इस छोटे से अमाउंट का क्या कमाल हो सकता है। 10 साल के बाद आपको इस पर जो ब्याज मिलेगा वो होगा लगभग 2,59,586 रुपए। और अगर हम इसमें आपका मूलधन भी जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू बनती है 3,09,586 रुपए। एक छोटी सी शुरुआत लेकिन काफी दमदार नतीजा। अब अगर आप 15 सालों तक इसी निवेश में बने रहते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो होगा 7,20,351 रुपए और आपकी कुल वैल्यू पहुंचती है 7,70,351 रुपए। अब आते हैं 20 सालों पर। यहां आपका ब्याज बढ़कर हो जाता है 18,66,851 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू होती है 19,16,851 रुपए। सिर्फ एक बार निवेश किया गया 50,000 और 20 सालों में बना 19 लाख का फंड। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। और दोस्तों, अगर आप धैर्य रखते हैं और 25 साल तक इस निवेश को बनाए रखते हैं तो आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 47,19,814 रुपए और फाइनल वैल्यू होगी 47,69,814 रुपए। दोस्तों, कुछ लोग यहां एक बात जरूर कहेंगे, 25 साल बहुत लंबा समय है। तो मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा, अगर समय कम है तो फिर पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहां दो ही विकल्प हैं, या तो पैसे ज्यादा लगाइए या फिर समय को साथ रखिए। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जिसने समय को समझा वही असली निवेशक बनता है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके निवेश के फैसलों को और मजबूत बनाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते हैं वही बातें जो आपको स्मार्ट वेल्थ की तरफ ले जाती हैं। धन्यवाद।